Welcome to Analyst IAS. So, in editorial of the day series, today we are going to discuss the article Fishing for Workable Solution in the Park Bay. This article is given on the editorial page of the Hindu newspaper, and this is the most UPSC relevant editorial in today's newspaper. Relevancy of this article is with GS paper 2 and 3. So before starting the discussion, I want to inform you that Polity Foundation course for 2023 and Ethics Crash course for Mains 2022 are about to start in our institute by Nitin Shivhare sir. For more details, you can call on given numbers. So our article of discussion is all about fishing problem between India and Sri Lanka. So now let's start the discussion. तो ऑथर टी रामकृष्णन इस आर्टिकल में बताते हैं कि जैसा आप सभी को पता है कि इंडिया एंड श्रीलंका में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है। अभी रिसेंटली इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प भी करी है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक इंडिया एंड श्रीलंका के बीच फिशरीज़ को लेकर होने वाले डिस्प्यूट पर है। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच सी में दोनों कंट्रीज़ की बाउंड्रीज प्रॉपरली डिफाइन नहीं है और उसके कारण इंडिया के फिशरमैन श्रीलंका चले जाते हैं एंड श्रीलंका वाले फिशरमैन इंडिया में आ जाते हैं। अब मोस्टली ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इंडिया की बाउंड्री में आने वाले फिशेस को श्रीलंका वालों ने पकड़ लिया या श्रीलंका वालों के हिस्से में आने वाले फिशेस को इंडिया वालों ने पकड़ लिया। आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि श्रीलंका कई सारे फिशरमैन्स जो कि इंडियन होते हैं उन्हें अरेस्ट करता रहता है और फिशिंग किसी भी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। कई सारे जनरेशन्स इस पर डिपेंडेंट होती हैं। तो फिशिंग में डिसरप्शन होने से दोनों कंट्रीज़ के बीच में तो प्रॉब्लम्स होती ही हैं, साथ ही साथ फिशरमैन्स के लाइवलीहुड पर भी बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। तो ऐसे में फिशिंग डिसरप्शन से होने वाली प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना होगा, वरना आप अपनी नेबरिंग कंट्री से भी रिलेशन ख़राब कर रहे हैं और साथ ही साथ आप कॉमन मैन का भी ख्याल नहीं रख रहे। तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच पाक बे है, जहाँ मछली पकड़ने की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। तो पाक बे में बॉटम ट्रॉलर्स मैकेनिज़्म का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बॉटम ट्रॉलर्स फिशिंग करने का एक तरीका है जिसमें कि एक बहुत बड़े नेट को सी बेड तक फेंका जाता है और फिर उसे खींचा जाता है। तो उसमें फिशेस के साथ साथ अदर जो इकोसिस्टम है लाइक कोरल रीफ्स हैं या एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो सब भी नेट में आ जाते हैं। तो इससे मरीन इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इंडिया ने हमेशा से बॉटम ट्रॉलर्स को प्रमोट किया है एंड श्रीलंका का इसके अगेंस्ट हमेशा ऑब्जेक्शन रहा ही है। अब इंडिया को अपना इंटरेस्ट देखते हुए कुछ अच्छा सोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता ही है कि श्रीलंका में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया को चाहिए कि कुछ ऐसा सोल्यूशन निकल कर आए कि ट्रस्ट बिल्डअप हो और इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशन अच्छे रहें। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, फिशिंग फॉर वर्केबल सॉल्यूशंस इन द पाक बे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोज़। थैंक यू।